नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से हम सब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आए आवेदन के बारे में। हम सभी इसकी विस्तृत जानकारी जानेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। जाने वैकेंसी व योग्यता समेत खास बातें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी व पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया है। टीजीटी में 3539 और पीजीटी में 624 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू हो चुकी है। आधिकारिक वेबसाइट www.upscsb.org पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 है। 9 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर देना चाहिए। ऑनलाइन मोड में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई रखी गई है। टीजीटी भर्ती वैकेंसी 3539, आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम न हो। वेतनमान टीजीटी संवर्ग 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7th ग्रेड पे 4600। चयन प्रक्रिया टीजीटी शिक्षक पद के लिए चयन के लिए उम्मीदवारों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 4 अंक का होगा। पेपर 2 घंटे का होता है। सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं, वह विकल्प टाइप के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे। चयन के लिए मेरिट जारी होगी। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मेरिट तैयार करेगा। चयन बोर्ड पैनल लिस्ट तैयार करेगा। इसके बाद पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन किया जाएगा। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आयु सीमा जो 21 साल से कम ना हो। पीजीटी संवर्ग के लिए 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 ग्रेड पे 4800। पीजीटी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगी, जबकि टीजीटी केवल लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बना ली जाएगी और सिलेक्शन दे दिया जाए। जबकि पीजीटी में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी, इंटरव्यू 50 अंक का होगा। 25 अंक डॉक्टरेट उपाधि, एमएड उपाधि, बीएड, राज्य की टीम से खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्से के आधार पर दिए जाएंगे। इस तरह से अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पीजीटी संवर्ग के इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयारी की जाएगी। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू विशेष योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर पीजीटी संवर्ग के चयन के लिए चयन बोर्ड के नियमों के अनुसार पैनल बनाया जाएगा। इसके बाद संस्था आवंटन किया जाएगा। पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। टीजीटी में पदों की संख्या अंग्रेजी में जो है 557 पद, हिंदी में 557 पद, विज्ञान में 540 पद, गणित में 533 पद, सामाजिक विज्ञान में 383 पद, संस्कृत में 291 पद, गृह विज्ञान में 179, शारीरिक शिक्षा में 170, कला में 148, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 23 पद, कृषि में 47 पद, जीव विज्ञान में 50 पद, उर्दू में 13 पद, संगीत वादन में 10 पद। पीजीटी में कुल पद हिंदी में 85, नागरिक शास्त्र में 35, भौतिक विज्ञान में 40, इस तरह रसायन विज्ञान 39, विज्ञान में 50, इस तरह पदों की संख्या दी गई है। आगे विज्ञान में 6 पद। टीजीटी व पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जो है 750 रुपये रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस एससी वर्ग के लिए 450 रखे गए हैं।
एसटी के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग और ओबीसी के लिए 750 जो है। परीक्षा का प्रारूप, लिखित परीक्षा 500 अंकों की होगी, 500 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एडहॉक तदर्थ शिक्षक के लिए 465 अंकों की होगी परीक्षा। प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। एडहॉक शिक्षकों का सेवा के आधार पर बैठे दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक तथा अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। एक वर्ष की सेवा पर इतना दिया जाएगा 1.75 और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। एडहॉक शिक्षकों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के कुल अंक और शिक्षक सेवा अंकों का जोड़कर बनाई जाएगी। इस तरह से टीजीटी के लिए पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, इस तरह से भक्ति काल में इतने खंड हैं। आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग, हिंदी के रचनाकार, उनकी रचनाएं, काव्य के भेद, रस, अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी के शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियों, सुधार के प्रयत्न। इस तरह से व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्त, संस्कृत साहित्य, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूत, भारव, माघदंडी, श्रीहर्ष, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, अनुवाद आदि। इस तरह से पाठ्यक्रम होगा जो टीजीटी परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।